हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जिसका असेसमेंट ईयर 26-27 है, शेयर मार्केट से होने वाली टोटल इनकम यदि 12 लाख रुपीस तक आती है तो क्या वो टैक्स फ्री है। बजट 2025 में दोस्तों ये अनाउंस किया गया था कि यदि आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीस तक आती है तो उस पर आपको मिलता है 87A की रिबेट, जिसकी वजह से कि आपके टैक्सेस जीरो हो जाते हैं। तो शेयर मार्केट से होने वाले इनकम को दो कैटेगरी में बांटा गया है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। पहला तो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की इनकम, दूसरी होती है ट्रेडिंग की इनकम। अब इन्वेस्टमेंट की इनकम भी जनरली दो टाइप्स की हो सकती है। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको तब हो सकती है जब आप सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स को एक साल के अंदर सेल आउट कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको तब हो सकती है जब आप सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को एक साल के बाद सेल आउट आप करते हैं। ट्रेडिंग की इनकम की बात करें तो इसमें दो टाइप्स की इनकम आ सकती है। पहला होती है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग इनकम, दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम। 12 लाख तक की इनकम में यदि इन सोर्सेस से इनकम भी शामिल है तो उस पे 87A की रिबेट आपको मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है। अब 87A की रिबेट किसे मिलती है? यदि कोई इंडिविजुअल है जैसे सैलरीड या फिर पेंशनर्स है उसे मिलता है। कोई एनआरआई, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, इन्हें 87A की रिबेट नहीं मिलती है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जिसका असेसमेंट ईयर 26-27 है, आपकी जो भी इनकम हो रही है उस पे इस स्लैब रेट से टैक्सेस लगेंगे। अब 4 लाख तक आपकी इनकम आती है उस पे नील टैक्स है, और ये बेसिकली न्यू टैक्स रेजिम का ही स्लैब है। ओल्ड टैक्स रेजिम के स्लैब में दोस्तों कोई बदलाव नहीं है। और 8 लाख से लेकर 12 लाख तक 10%, इसके बाद दोस्तों 12 से 16 में 15%, 16 से 20 में 20% का रेट, और 20 लाख से 24 लाख के बीच में तो 25% का रेट, और 24 लाख रुपीस के ऊपर है तो 30% का रेट अप्लीकेबल है। अब इसमें जो 12 लाख तक की जो टोटल इनकम आ रही है वो दोस्तों यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे बेसिकली टोटल 15% का रेट आ रहा है। तो इस 15% पे जो भी टैक्सेस आएंगे वो टैक्स फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 87A की रिबेट आपको मिलती है। अब एक सैलरी और पेंशनर्स को टोटल स्टैंडर्ड डिडक्शंस न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 अनाउंसमेंट किया गया है। पहले ये 50,000 था, लेकिन अब ये फाइनेंशियल 25-26 में 75,000 हो चुका है। तो आपकी जो भी सैलरी और पेंशन की इनकम होगी टोटल, उसमें से 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा अलग से, और 87A की रिबेट आपको अलग से मिलेगी। अब 87A की रिबेट की बात करें तो यहाँ पर आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक आती है तो टोटल 60,000 का 87A की रिबेट आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलती है, जिसके वजह से कि आपका टैक्स हो जाता है जीरो। ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप जाते हो तो 5 लाख तक आपकी यदि इनकम आती है तो 12,500 का आपको यहाँ पे 87A की रिबेट मिलती है। अब टोटल इनकम 12,75,000 तक भी यदि आपका आता है तो उसमें 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। नेट इनकम आपकी 12 लाख तक की आई और आपका टैक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। अब देखिए ये जो 12 लाख तक की जो टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम में क्या क्या इनकम आपकी आ सकती है। जैसे यहाँ पे सैलरी की इनकम, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट की इनकम मैंने आपको बताई थी कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने पर या उसको सेल करने पे आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होती है उस पे आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती है न्यू टैक्स रेजिम में। और दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम में भी 5 लाख के ऊपर यदि जाता है तो उस केस में आपको नहीं मिलता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% के रेट से टैक्सेबल होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि 1.25 लाख के ऊपर जाएगा तो उस केस में 12.5% के रेट से टैक्सेबल होगा। तो दोस्तों 12 लाख तक की जो टोटल इनकम है उस पे 87A की रिबेट सिर्फ और सिर्फ सैलरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डिविडेंड, इंटरेस्ट और इंट्राडे की इनकम पे ही मिलेगा। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रखी है कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो उस पे 87A की रिबेट आपको नहीं मिलेगी। अब एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। मान लीजिए सैलरी की इनकम आई 7,05,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स पे आ गया 1,50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 1,50,000, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग से होने वाली इनकम 1,25,000, डिविडेंड की इनकम
अब देखिए डिविडेंड आपको किस पे मिलता है। यदि आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स को आपने होल्ड करके रखा हुआ है काफी समय से, तो वो कंपनी जब जब डिविडेंड अनाउंस करेगी वो डिविडेंड आपके पैन नंबर पे AIS-TIS में अपडेट होता है और आपको वहां पे दिखता है। इसलिए डिविडेंड की इनकम को हमेशा क्या किया जाता है, इनकम में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये आया 50,000। इसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम 50,000 और फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बैंक की जो इंटरेस्ट है वो आई 45,000। टोटल इनकम दोस्तों 12,75,000 का आ गया। अब इस पे देखिए किस तरीके से टैक्सेस लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म पे 20% के रेट से टैक्स लगा तो 22,500 आया, और लॉन्ग टर्म पे 1,25,000 रुपए के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1,50,000 है, तो 25,000 पे 12.5% के रेट से टैक्सेस आया 6,250। इसके अलावा जो सैलरी की इनकम है स्लैब रेट से, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम बिजनेस इनकम मानी जाती है स्लैब रेट से। इसके बाद दोस्तों डिविडेंड की इनकम स्लैब रेट से, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग की जो इनकम होती है वो स्पेकुलेटिव नेचर की मानी जाती है, इसलिए वो भी स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होता है। और सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट भी स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। यहाँ पे जो स्लैब रेट वाली इनकम है उसका हम लोग टोटल कर लेते हैं। सैलरी की इनकम देखिए 7,05,000 तक की थी, इसमें से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा तो 6,30,000 की नेट इनकम आई। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की 1,25,000, इंट्राडे की 50,000, डिविडेंड की 50 और सेविंग बैंक और FD की इंटरेस्ट 45। टोटल यहाँ पे आ गया 9 लाख रुपीज। अब दोस्तों इस पे अप्लीकेबल होगा जो मैंने अभी अब स्लैब आपको दिखाया था न्यू टैक्स रेजिम का, ये इस पे अप्लीकेबल होगा। तो देखिए 4 लाख तक तो नील है, 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% का रेट है, तो मतलब 40,000 ये टैक्सेस आए। और इसके बाद जो रिमेनिंग 1 लाख बचा, 8 लाख तक तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, 9 लाख की इनकम थी तो 1 लाख पे 10% के रेट से आया 10,000। तो 40 और प्लस 10 कितना हो गया, 50,000 की टैक्सेस जो स्लैब नॉर्मल रेट वाली थी वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये स्पेशल रेट वाली जो 28,750 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वो ऐड हो गई। टोटल टैक्सेस यहाँ पे 78,750 के आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे 87A की रिबेट आपको, ये जो 50,000 आई थी टैक्सेस नॉर्मल स्लैब वाली जो रेट की इनकम थी, सैलरी हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गया, इंट्राडे हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, सेविंग और FD की इंटरेस्ट हो गया, उस पे आपको 87 की रिबेट मिलती है। तो 50,000 इसमें से माइनस हो गया, नेट 28,750 आ गया। इस पे एजुकेशन से 4% जोड़ दीजिए, 29,900 ही सिर्फ यहाँ पे पे करना। तो दोस्तों शेयर मार्केट से होने वाली इनकम ऐसा नहीं है कि यदि वो टोटल 12 लाख में आ रही है तो सभी टैक्स फ्री होगी। सिर्फ इन्वेस्टमेंट की जो इनकम हो रही है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उस पर स्पेशल रेट से टैक्सेस लगेंगे, इवन कि वो 12 लाख की इनकम में इंक्लूडेड है। जो रिमेनिंग आपकी इनकम बचेगी उस पर आपको 87A की रिबेट मिलेगी और वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होंगे। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।